हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज जो है बेटा वो हम टेस्ट 2 की जो है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारा जो सबसे पहला एमसीक्यूज है वो है द टे सेक्स डिजीज इज बिकॉज ऑफ। देखिए, आप जानते हैं कि ये जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये एंजाइम किसी न किसी फूड कंपोनेंट की डाइजेशन करते हैं। इस एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से जिस फूड कंपोनेंट को ये डाइजेस्ट कर रहे थे उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से दो तरह की बीमारियां होती है। सबसे पहली जो बीमारी है वो है ग्लूकोजिनोसिस टाइप 2। आप जानते हैं कि ये होती है ग्लाइकोजन की डेफिशिएंसी की वजह से। और दूसरी बीमारी आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन में आई हुई है टे सेक्स। ये बेटा बेसिकली होती है लिपिड अकोमुलेशन की वजह से। मतलब ऐसा एंजाइम जो लिपिड को डाइजेस्ट करता था वो एंजाइम ही नहीं बन रहा, क्योंकि ये जेनेटिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लिपिड अकोमुलेशन हो जाएगी। और आप जानते हैं कि आपकी बुक में लिखा है कि इसके बाद मेंटल रिटार्डेशन तक का प्रॉब्लम जो है वो इंसान को फेस करना पड़ता है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा चार्ली। उसके बाद है द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, द ग्लाइकोपेप्टाइड्स एंड द लिपोप्रोटीन्स आर अकर। देखें, देखो बेटा, ये जो कंपोनेंट्स है ना इनको कहते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इनमें प्रोटीन कंपोनेंट तो बनता है आर के अंदर, और जबकि जो लिपिड कंपोनेंट होते हैं वो बनते तो एस में है। लेकिन इनकी ज्वाइनिंग, इनकी जो अटैचमेंट होती है या इनकी जो मॉडिफिकेशन होती है या इनका जो फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर बदलना होता है वो सारे का सारा होता है गोल्जी ऑपरेटस में। यहाँ पर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। आप जानते हैं ये जो एग्जांपल्स क्वेश्चंस के अंदर दी गई हैं ये वाली, दीज आर द कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, और ये सेल के गोल्जी ऑपरेटस के अंदर जो है ये डेवलप होते हैं। तो हमारा आंसर जो है बेटा वो इसका बन जाएगा बीटा। देन एमसीक्यूज नंबर 3, विच टाइप ऑफ द सेल वुड प्रोबेबली द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्टडी द क्लोरोप्लास्ट। देखिए, आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो ये आंसर भी इसका यही बनेगा, फोटोसिंथेसिस। हमारे खासकर जो मीजोफिल सेल्स होते हैं जो कि लीफ में पाए जाते हैं, इनके अंदर जो है बेटा क्लोरोप्लास्ट जो है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं। हमारे तीसरे सवाल का जवाब बनेगा बीटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि व्हाट डज द डी रिप्रेजेंट इन द गिवन डायग्राम। आपके पास ये एक सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम है। आप ये देख सकते हो बेटा, ये जो ए और बी तो दिया गया है ये तो है फास्फोलिपिड्स, दीज आर फास्फोलिपिड्स। और ये जो डी इसके ऊपर लेबल किया गया है क्योंकि ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन, दिस विल बी अ इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन के साथ ये जो कंपोनेंट है ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, और ये प्रोटीन के साथ अटैच है। तो डेट्स वाई ये क्या बन गया, ये बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। आप अगर इन दोनों को मिला लें तो ये बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक हो गया। तो अब आप इसका आंसर जो है बेटा वो लगा सकते हो डेल्टा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ। देखिए, सेल वॉल जो है वो 3 लेयर्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। आप जानते हैं कि उसकी जो सबसे पहली जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है मिडल लेमिला, फिर होती है प्राइमरी वॉल, और सबसे अंदर जो होती है वो होती है सेकेंडरी वॉल जो कि सेल मेम्ब्रेन को फेस करती है। ये जो लिखा हुआ ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके यहाँ बीच में पाई जाती है सेकेंडरी वॉल जो कि प्राइमरी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन बिटवीन होती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो कि दो सेल्स के दरमियान में होती है, 2 सेल्स के इन बिटवीन होती है, वो मिडल लेमिला। तो बेसिकली सेल वॉल 3 लेयर्स की जो है बेटा ये मुश्तमिल होते हैं। तो आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं चार्ली। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। लिकोप्लास्ट आर फाउंड इन। लिकोप्लास्ट जो होते हैं बेटा ये स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड का वर्क करते हैं। और स्टोरेज ऑफ फूड का जो वर्क होता है वो बेसिकली अंडरग्राउंड जो पार्ट होते हैं उनके अंदर होता है। तो इसलिए आंसर जो है वो बनेगा चार्ली। देन द लाइसोसोम है। देखें बेटा, लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम इसी तरीके से आप ले लें, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी ऑपरेटस।
ये बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज है, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज है। ठीक हो गया, तो अब आपके लिए आसान हो गया, इसका जवाब जो है बेटा वो बनेगा अल्फा। उसके बाद है द ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद दी। देखो ये जो वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ड्राइव्ड होते हैं, इनको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। इनको क्या कहा जाएगा? ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ये आप देख रहे हो ना जहां लिखा हुआ है इनकमिंग वेसिकल्स, इनको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल। अब गोल्ची ऑपरेटस के दो पार्ट होते हैं, दो साइडें होती है। एक साइड उसकी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली साइड पर, उसको कहते हैं सिस फेस, या इसको कहा जाता है जो है फॉर्मिंग फेस। सिस फेस कहेंगे या इसको कहेंगे फॉर्मिंग फेस। जबकि इसका जो ये वाला जो हिस्सा होता है जिसको आप ट्रांस फेस का नाम दे रहे हो, ट्रांस फेस, या इसको कहा जाता है मैच्योरिंग फेस, और इट इज कॉल्ड द मैच्योरिंग फेस। ये जो है बेटा ये पाया जाता है टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन, दिस विल प्रेजेंट टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। और ये वाला हिस्सा जो है बेटा यहां से वेसिकल्स निकलेंगे, इन वेसिकल्स को कहा जाएगा सेक्रेटरी वेसिकल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स। ये अगर सेल के बाहर चले जाएं तो सेक्रेटरी है, लेकिन अगर सेल के अंदर ही रहें तो फिर आप इसको लाइसोसोम का भी नाम देते हो। विद इन सेल रहें, विद इन सेल रहेंगे तो तब आप इसको जो है बेटा वो नाम दोगे लाइसोसोम का। चल मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। तो ये विद इन सेल होंगे तो ये लाइसोसोम कहलाएंगे। तो क्वेश्चन है कि कहां पर वो फ्यूज होंगे। अभी आपको क्लियर हो गया कि ये सिस और फॉर्मिंग फेस है जो है बेटा ये फ्यूज हो जाएंगे, तो हमारा आंसर जो है वो बनेगा अल्फा। ओके, इन द बैक्टीरिया स्मॉल सर्कल ऑफ द डीएनए फाउंड आउटसाइड द मेन क्रोमोसोम इज कॉल्ड। देखो बेटा आउट जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है उसको बेसिकली प्लाज्मिड कहते हैं। इसमें दो तरह का डीएनए होता है, एक प्लाज्मिड है और एक इसका रेगुलर डीएनए। अच्छा, ये दोनों सर्कुलर होते हैं, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, ये मेन है, मेन डीएनए है। और एक और फर्क होता है, ये इरेगुलर है, सर्कुलर है, ये रेगुलर सर्कुलर है। ये इसके अंदर फर्क आ जाता है कि प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा भी है और वो प्रॉपर सर्कल के अंदर पाया जाता है, जबकि जो इसका जो मेन डीएनए होता है वो सर्कुलर तो होता है, ओके वो सर्कुलर है, लेकिन वो इतना रेगुलर नहीं है जितना प्लाज्मिड पाया जाता है। चले, द बेरी शेप जो है बेटा वो स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होता है वो बेरी शेप्ड होता है, जैसे आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। वन विच इज नॉट अ बैसिलस। देखें बैसिलस जो है आप जानते हैं कि ये एक रोड शेप बैक्टीरिया को कहा जाता है। मैंने लेक्चर के दौरान आपको बताया था कि जो है वो इनकी खासकर एग्जांपल्स जो हैं वो अक्सर कॉमन आस्किंग एमसीक्यूज हैं, तो वो अपने लास्ट में प्रिपेयर करने हैं। हाइफोमाइक्रोबियम जो होता है बेटा ये कॉमन बैसिलस बैक्टीरिया, सॉरी इसने पूछा कि कौन सा बैसिलस नहीं है। हाइफोमाइक्रोबियम जो होता है ये स्पाइरल होता है, तो डेट्स वाई ये इसकी मिसाल में आ जाएगा, इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा। डाई इंजेक्टेड इन अ प्लांट माइट बी टू एंटर इनटू अ एडजेसेंट सेल, क्योंकि एक डाई आपने डाला वो साथ वाले सेल के अंदर चला गया। ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है कि ये दो सेल्स जो होते हैं वो वाया प्लाज्मोडेस्माटा, एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है जो कि दो प्लांट सेल के बीच में पाया जाता है। ये साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म लिक्विड को फ्लो करने में हेल्प करता है, ये आपको दिखाई भी दे रहा है डायग्राम के अंदर, ये पाया जाता है, तो आप इसको कहोगे प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो बेटा डेस्मोसोम्स और ये टाइट जंक्शंस होते हैं, दीज आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। ओके, सोडियम आयन आर पम्प्ड फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। देखो बेटा जब आप बात ही अंगेस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहे हैं, अंगेस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, तो मतलब फिर जब आप लो से हाई की तरफ जाएंगे तो आपको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, जिसको आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम दोगे। आप जानते हैं कि डिफ्यूजन जो है वो फ्रॉम हाई टू लो होती है, तो और इसमें कोई एनर्जी भी खर्च नहीं होती। पैसिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस में भी ऐसा ही होता है। लेकिन मैंने क्लास में आपको बताया था कि डिफ्यूजन जो है वो विद और विदाउट मेम्ब्रेन दोनों हो जाती है।
जबकि ऑस्मोसिस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन इसके लिए आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डेल्टा। देन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द ऑर्गेनेली विद इट्स फंक्शन। ओके, अभी अब हम इसको देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया फोटोसिंथेसिस गलत, उसकी वजह यह कि ये क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है, दिस विल बी द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देन न्यूक्लियस सेलुलर रेस्पिरेशन गलत, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट राइबोसोम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड रॉन्ग, ये फंक्शन होता है एससीआर का फंक्शन होता है। देन सेंट्रल वैक्यूल एंड स्टोरेज, यस ये फंक्शन इसका ठीक है, तो इसके लिए हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा डेल्टा। देन राइबोसोम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन, बेटा मैंने जो है वो आपको ये बात लेक्चर में भी बताई थी, मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा डिस्कशन के दौरान भी। देखें, आप जानते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो असम्बल्ड होते हैं, सेल का एक इंटरनल सेंट्रल डार्क एरिया होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, इसलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोम्स की फैक्ट्री भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए बनता है, और ये राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ असम्बल होकर राइबोसोम बना रहते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो बनेगा न्यूक्लियोलस। Each chloroplast enclose a system of flat membrane sac that is called the thalakite। देखो ये जो हर एक मेम्ब्रेन है ना, ये एक मेम्ब्रेन नियर अबाउट 50 और मोर देन 50 मेम्ब्रेन जो है ये यहाँ पर पाई जाती है। 50 और मोर देन थैलाकाइड आर अकोमोडेटेड आर द पाइल अप, वो इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होके जो है वो बना लेते हैं स्ट्रॉ, जो है वो इकट्ठे होके ग्रैनम बनाते हैं, ठीक है ना, ये थैलाकाइड इकट्ठे होकर ग्रैनम बनाते हैं। तो ये जो एक मेम्ब्रेन है इसको बेसिकली एक सैक है, इसको बेसिकली थैलाकाइड कहा जाता है। देन द साइड ऑफ द एंजाइम डायरेक्टिंग द मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन, देखो रेस्पिरेशन जो होती है ना, जैसे डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, खासकर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जिसके दौरान एटीपी बनता है, ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा कीमियो ऑस्मोसिस का। ये जो अमल होता है ना बेटे, ये अमल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो यहां पे आंसर लिखा हुआ है चार्ली। डिक्टियोसोम, देखें ये जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स, इनके अंदर सक्रीशन का जो अमल होता है ना, सक्रीशन, क्योंकि हार्मोन्स की तादाद बहुत कम होती है, 5 हार्मोन है, और वो भी किसी किसी पौधे के अंदर पाए जाते हैं, सब में नहीं पाए जाते, तो सक्रीशन जो है वो एक लेस डेवलप फंक्शन है, इतनी ज्यादा सक्रीशन नहीं करता प्लांट। तो इसके अंदर जो गोल्जी ऑपरेटस होगा, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये थोड़ा सिंपल होता है, और इस सिंपल गोल्जी ऑपरेटस को आप डिक्टियोसोम का नाम देते हो, तो डेट्स व्हाई हमारा आंसर जो है बेटा वो बन जाएगा गोल्जी बॉडी। प्लांट सेल कंटेन द 3 थिंग इन द नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल, के 3 कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्लांट में तो हैं पर वो एनिमल में नहीं है। देखें, प्लास्टिक ठीक है, क्लोरोफिल ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन के बारे में अभी हम इसको फाइनल नहीं करते। क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, गोल्जी बॉडी एनिमल में होती है, प्लास्टिड, सेल वॉल एंड क्लोरोफिल, ये ठीक है, ये ज्यादा सूटेबल है, ठीक है ना प्लास्टिड होती, ना सेल वॉल होती, ना ही क्लोरोफिल पाया जाता, तो हमारा आंसर बन जाएगा जो है बेटा, यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो बनेगा चार्ली, ये हमारा ये आंसर नहीं बनेगा। चल आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन द मैच्योर लिविंग प्लांट सेल्स। लिविंग प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गेनेली कौन सी होती है? देखो बेटा, प्लांट सेल के अंदर जो सबसे बड़ी ऑर्गेनेली होती है वो पाई जाती है वैक्यूल, जो कि सेंटर के अंदर मेन लोकेशन को ऑक्युपाई करता है, वैक्यूल। जबकि एनिमल सेल में जो सबसे बड़ी ऑर्गेनेली होती है वो न्यूक्लियस होती है एनिमल में, ठीक है, जबकि प्लांट के अंदर जो है वो सबसे बड़ी ऑर्गेनेली सेंट्रल वैक्यूल होती है। ओके 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फंक्शन पेयर इज मिसमैच, कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो मिसमैच है? लाइसोसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बिल्कुल ठीक है, गोल्जी बॉडी सेक्रेशन ऑफ सेल प्रोडक्ट, ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ग्लाइओक्सिसोम डिटॉक्सिफिकेशन, ये गलत है क्योंकि ये गोल्जी ऑपरेटस का फंक्शन होता है। गोल्जी ऑपरेटस का ले लें, या हमारी बुक में इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये एससीआर का फंक्शन है मेजर, क्योंकि हम अपनी बुक को फॉलो करेंगे तो एससीआर लिख देते हैं, बहरहाल ये ग्लाइओक्सिसोम का नहीं है, तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा डेल्टा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, कि कौन सी ऑर्गेनेली जो है बेटा वो मेम्ब्रेनस नहीं है? वो है सेंट्रियोल। आपको मैंने क्लास में बताया था कि 3 ऐसे पार्ट है जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, सेंट्रियोल, नंबर 2 राइबोसोम,
एक और है, वो ऑर्गेनेली तो नहीं है, वो और सब ऑर्गेनेली उसको कह सकते हैं, वो ऑर्गेनेली का पार्ट है, दैट इज न्यूक्लियोलस। ये 3 ऐसे हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। चले नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में आ सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। अ सेल दैट इज मिसिंग द लाइसोसोम वुड हैव डिफिकल्टी डूइंग, देखो बेटा क्योंकि इसका असल काम होता है डाइजेशन, तो डाइजेशन नहीं हो पाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल पार्ट इज डिस्क्राइब एज द फ्लूइड मोज़ेक, देखो बेटा फ्लूइड मोज़ेक में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो सेल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है ना, जो लिक्विड इन नेचर भी होती है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, फ्लूइड फॉर्म के अंदर आप जानते हैं कि इसके अंदर होते हैं लिपिड, और मोज़ेक फॉर्म में इसके अंदर पाई जाती है प्रोटीन। चल नेक्स्ट मूव करेंगे 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू नॉट फाइंड इन अ बैक्टीरियल सेल, कि कौन सी चीज आपको बैक्टीरिया में नहीं मिलेगी। कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो पार्ट होता है वो नहीं मिलता, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है। चाहे सिंगल मेम्ब्रेन ही क्यों ना हो, कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड पार्ट जो है बेटा वो यहां पर नहीं पाया जाएगा। चले थे 26, द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम इज, सबसे छोटा जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो माइकोप्लाज्मा है। ये सबसे बड़ा जो वायरस होता है उसके साइज के बराबर होता है पॉक्स वायरस। और इसमें और एमसीक्यूज भी बता दो इसके हवाले से, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। ये सबसे बड़े वायरस के साइज के बराबर होता है, आपने बातें याद रखनी है क्योंकि कोई भी चीज एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। द लार्जेस्ट बैक्टीरियम, जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया है बेटा वो जो है वो उसको कहा जाता है, बेसिकली इसमें ये आंसर आएगा, ये नहीं आएगा, ये इपोलोपिस्कम, ये सर्जियन फिश के अंदर पाया जाता है, ये सबसे बड़ा बैक्टीरिया होता है। द पेयर ऑफ द कोकाई बैक्टीरिया इन विच द सेल डिवीजन अकर इन वन प्लेन, वन प्लेन में जो होता है, जिसमें जो है बेटा इसने लिखा हुआ है कि द पेयर ऑफ कोकाई, पेयर ऑफ कोकाई है सिंगल प्लेन में पाया जाता है, तो पेयर ऑफ कोकाई में भी बेटा आपको लगाना चाहिए क्योंकि पेयर का नाम लिया, पेयर का वर्ड लेने की वजह से आपने इसमें डिप्लोकोकस लगाना है। अगर ये 4 का नाम लेता, 4 का, तो फिर ये आ जाना था, लेकिन अब ये आएगा। चल 29, द पेयर ऑफ द कोकाई बैक्टीरिया इन विच द सेल डिवीजन अकर इन 2 प्लेन, जो बेटा पेयर ऑफ कोकाई जिसमें 2 प्लेन के अंदर होती है, यह भी एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, डिप्लोकोकस आ जाएगा, टेट्राड नहीं आएगा। वेस्ट सब्सटेंस इन द बैक्टीरिया इंक्लूड, बेटा ये सारे ही वेस्ट सब्सटेंस जो है वो पाए जाते हैं। ये हमारी डिस्कशन का पहला